हमें यहाँ बुलाया क्यों गया है? मालिक की चड्डी गीली हो गई है, इसलिए वह तुम दोनों से मिलना चाहते हैं। तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानती हो, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि अब तुम्हें कॉलेज में गरीब बनकर रहना होगा। जो अपनी असली अमीरी और पहचान छुपा लेगी, सारी जायदाद उसकी हो जाएगी। चलो अच्छा है, प्रॉपर्टी आधी आधी बांट लेंगे। ठीक है, डन। लेकिन एक दूसरे को बचाने के बारे में मत सोचना। मेरी सारी प्रॉपर्टी सिर्फ एक को मिलेगी, इसलिए तुम एक दूसरे को धोखा भी दे सकती हो। चाहो तो एक दूसरे से लड़ाई भी कर सकती हो। सकीना मैम, रोशनी मैम, सामान तैयार है, आज ही कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। ये कपड़े देखकर ही पता चल जाएगा कि हम अमीर हैं। हमें सूटकेस नहीं चाहिए, गरीब लड़कियों के लिए झोला ही सही है। ये लो, हमारे नेकलेस तुम पहनो, हेडफोन भी लो, कंगन भी पहन लो। हेयर क्लिप भी पहन लो। मैम अपना प्रीमियम कार्ड तो ले लो, जितना चाहे उतना खर्च कर सकती हो। नहीं चाहिए। उसे अपने मालिक की चड्डी में डाल देना। तुम दोनों तो जानी पहचानी लग रही हो। कहीं तुम दोनों वो भिखारिन तो नहीं जो मंदिरों में भीख मांगती है? हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैं भिखारिन स्टूडेंट हूँ, इसीलिए कॉलेज मेरी पढ़ने में मदद कर रहा है। मैं भी स्कॉलरशिप पर ही पढ़ रही हूँ। लो, दो और गरीब बंदरियाँ आ गयी। आज हमारी क्लास की पार्टी है, क्या तुम दोनों इसी कपड़े पर जाओगी? ये हमारे सबसे अच्छे कपड़े हैं। सॉरी, हमने तुम्हें शर्मिंदा कर दिया। अरे वाह, क्या एक्टिंग करती है। तुम दोनों मेरे कपड़े पहन लो, मैं वॉशरूम से आती हूँ। थैंक यू दोस्त। रोशनी, ये जूस तुम्हारे लिए। थैंक यू रिया। अरे वाह, ये कितना टेस्टी है। लो सकीना, तुम भी टेस्ट करो। हमने तो कभी 5 लाख वाले से कम का जूस तो पिया ही नहीं। जब मैं प्रॉपर्टी जीत जाऊंगी तो पूरी दुकान ही खरीद लूंगी। कितनी भोली हैं यह दोनों। आगे से हम इनकी मदद करेंगे। लड़कियों को हमेशा एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। सुनो, एक अच्छी खबर है। क्या? कॉलेज कैंटीन में पार्ट टाइम जॉब मिल रही है। मैं नहीं जाऊंगी, मैंने कभी नौकरी नहीं की। मैं भी नहीं जाऊंगी। तुम दोनों की मदद के लिए हमने भी अप्लाई किया है। क्या सच में तुम्हें पैसे की कमी है? हाँ, बहुत ज्यादा। सकीना, तुम्हें तो झाड़ू भी लगाना नहीं आता। लाओ, मैं सिखा देती हूँ। और तुम्हें पोछा भी लगाना नहीं आता। देखो कितना आसान है। अरे मोरी मैया, हमारी तो हवा टाइट हो गई। अमीर घर की लड़की होकर भी मुझे यह सब करना पड़ रहा है। सकीना, रोशनी रेस्टोरेंट में गिर गई, उसका पैर टूट गया है। क्या? ट्रीटमेंट में तो बहुत पैसे लगेंगे। अजीब बात है, उनसे तो कांटेक्ट भी नहीं हो रहा है। रोशनी ने मुझे सब कुछ सिखाने को कहा था। तुम दोनों एक दूसरे को धोखा भी दे सकती हो। अगर मैं रोशनी की मदद करती हूँ तो मेरी जायदाद का क्या होगा? रोशनी यह सब जानबूझकर कर रही थी तुम्हें फंसाने के लिए। छोड़ो ये सब बातें, मेरे पास पैसा है, पहले उसकी जान बचाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब तुम गरीब बनने का नाटक कर रही थी। सारी प्रॉपर्टी मिलते ही मुझे भूल मत जाना, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। गेम के रूल्स डिसाइड हो चुके हैं और तुम हार गई सकीना। तो ये सारी बातें सिर्फ एक चाल थी। गेम ओवर, सकीना जीत गई। क्यों? ये तो नाइंसाफी है। मैं दादाजी की तरफ से भेजी गई जासूस हूँ। असली वारिस वो नहीं होता जो अपनी पहचान छुपा ले, बल्कि वो होता है जिसके दिल में सच्चाई और प्यार हो। मतलब जरूरतमंद की मदद करना ही आखिरी परीक्षा थी। हाँ। अरे रुको, मेरे हिस्से का क्या? आखिर में हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। दोस्तों, अगर आप अपने दादाजी से सच्चा प्यार करते हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।